विश्व हिंदू परिषद के नेता रामविलास वेदांती ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को ही हटाने की मांग कर दी है। रामविलास वेदांती ने तर्क दिया है कि रंजन गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई कांग्रेसी थे, इसीलिए उनके रहते इस मामले का हल नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल हैं, उनके पूर्व वकील। यदि यूयू ललित को इस आरोप में हटाया जा सकता है कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के वकील थे, इसलिए प्रभावित हो सकता है न्यायालय, तो मेरा कहना है कि केशव चंद्र गोगोई के बेटे हैं माननीय जज महोदय गोगोई जी, उनको भी हटाया जाए, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए कि मैं इस सुनवाई में नहीं रहूँगा। मेरा कहना यह है 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अयोध्या केस पर नई तारीख आने से साधु संत भी खासे नाराज हैं। साधु संतों का आरोप है कि सरकार भी मंदिर के नाम पर हिंदुओं को ठग रही है और ऐसे ही हालात रहे तो संत और आम लोग मिलकर बदला लेंगे। एक बार सुनवाई टल गई। आप देखिए, ये जिस तरह सुनवाई टाली जा रही है उससे संतों में काफ़ी दुख है। पहले 29 अक्टूबर, फिर 4 जनवरी, फिर 10 जनवरी, अब फिर 29 पहुँच गया। तो इस तरह बार बार आप ये जो टाल रहे हैं मुकदमे को, इससे संत समाज में काफ़ी दुख है, क्योंकि बहुत दिन हो गया हमारे रामलला टेंट में विराजमान है। हिंदू समाज इसको कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। 70 साल से मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट के तीनों जजों ने जब एक स्वर से इस बात को स्वीकारा कि श्री रामलला जहाँ विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है, तो मंदिर निर्माण में बाधा क्यों डाला जा रहा है? मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा आप लोग ना करिए। हिंदू जनमानस की भावनाओं का आप सम्मान करिए, हमारी आस्था का आप सम्मान करिए। आप कोई भी बेंच बनाकर लगातार सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला करिए कि रामलला जहां विराजमान है वहां उनका भव्य मंदिर बने, क्योंकि इस तरह टाल मटोल होने से हिंदू समाज को, संत समाज को काफ़ी दुख और पीड़ा है। क्यों अब आप लोग नाराज हैं? देखिए, हिंदू जनमानस अपने आप को ढका हुआ महसूस कर रहा है और साधु रो रहा है। देखिए, भगवान आराध्य मेरे राम टेंट में है, जिससे राजनीतिक पार्टी को लाभ, सदैव राजनीतिक पार्टी कोई हिंदू को डरा के ले रहा है, कोई मुसलमान को डरा के लाभ ले रहा है। सभी पार्टी, कोई हिंदुस्तान का ऐसी पार्टी नहीं जो राजनीतिक लाभ राम जन्मभूमि पे ले नहीं रहा है। लेकिन उच्चतम न्यायालय से भरोसा था कि डे टू डे सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला देगी, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी अब राजनीति घुस गई है। हम मान रहे हैं, साधु संत मान रहा है। साधु संत तब नहीं मानता, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा करता जब डे टू डे सुनवाई करते, लगातार इसकी फैसला देते। लेकिन 70 साल से तो हम झेल ही रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलाई, फिर वही काम आपने शुरू कर दिया जो 29 तारीख को आपने। जो राजू धवन है मुस्लिम पक्षकार के वकील, उन्होंने सवाल खड़ा किया, जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने अपने को बेंच से अलग कर लिया और नई तारीख पड़ गई। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान कभी कतई हिंदुस्तान के नहीं रहे हैं। वो सदैव तो देश तोड़ने की राजनीति के, मुसलमान की संख्या बढ़ी, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया। सड़क से लोगों को उठाकर महागठबंधन बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के इस बयान के विरोध में आज महागठबंधन के तमाम नेता सड़क पर उतरे हैं, राजभवन मार्च के लिए निकले हैं और यह तस्वीर है पटना के हड़ताली मोड़ का। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो एक महिला को आगे करके बच गए। राहुल के इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपत्ति जताई और कहा कि राहुल क्या महिलाओं को कमजोर समझते हैं। इस पर कांग्रेस ने एनसीडब्ल्यू को ही घेर लिया और कहा कि वो महिलाओं पर अत्याचार कभी नहीं सहेगी। हम नोटिस देने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सेक्सिस्ट रिमार्क हम एक लीडर से एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली राहुल जी से, जिनकी खुद की दादी और माँ बहुत स्ट्रांग थी। और अब एक लेडी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन उसके लिए आदमी को वीक होना या एक महिला को पीछे छुपना, मुझे उनका स्टेटमेंट समझ नहीं आया। जब आज हम 3 जेंडर्स की बात करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ज़्यादा बेटर है, ना कि जेंडर की बात करें। हमारी रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रही थी। ऐसे बौखला गए, ऐसा बौखला गए कि अब वो एक नारी का अपमान करने पर तुले हुए, एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान करने पर तुले हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की
नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेताओं को चुकानी पड़ेगी। और इसी पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी बहस को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर राहुल गांधी का बयान भारतीय राजनीति में सबसे निचले स्तर का है। देखिए, पहली बात मैं व्याख्या कर दूं कि अपमानजनक शब्द महिलाओं के प्रति बोलने की परंपरा आदरणीय मोदी जी की है। उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया, पार्लियामेंट में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला के लिए क्या बोला था, उन्होंने अचार महिला बेचें तो और बिकेगा क्या कहा था, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसके लिए कहा था। ये सब ख्यातियाँ आदरणीय मोदी जी के तरफ से महिला आयोग को इस पर भी विचार करना चाहिए। फिर जहाँ तक रही बात आदरणीय चौकीदार साहब के राफेल पे जवाब देने का, जिस पे राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, और मोदी जी में वो अगर ताकत होती, वो क्षमता होती, उस चौकीदार साहब के कराए गए चोरी के ऊपर अपने आप को स्वयं को आत्मरक्षार्थ सक्षम पाने की, तो वो अवश्य उस पर जवाब देते। मैं एक राजनीतिक बयान का राजनीतिक जवाब देना चाहती हूँ और राजनीतिक जवाब यही है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो केवल बेईमानी है, क्योंकि इनके यहाँ एक परिवार के सशक्तिकरण के अलावा कोई महिला का सशक्तिकरण नहीं हुआ। क्योंकि महिला प्रधानमंत्री जब पूर्व में थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए काम नहीं किया, ऐसा मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कह सकती हूँ। और इनकी माताजी जब बैकरूम से राजनीति कर रही थी और सत्ता चला रही थी, उस समय भी महिलाओं के आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं था। चाहे देश की सुरक्षा का मामला था या प्रधानमंत्री का मामला था या कोई भी मामला था, तो किसी महिला को आगे करने का काम इन्होंने नहीं किया। तो इस परिवार की महिलाओं के अलावा इस देश ने बहुत सारी ऐसी सुदृढ़ महिलाएं पैदा की हैं जो कि अच्छी तरह अपने काम को समझती हैं और अपने कार्य के आधार पर समाज जीवन में अपना स्थान बनाती हैं। माफी की मांग करती हैं आप? बिल्कुल, माफ़ी तो मिनिमम है, मिनिमम बहुत छोटी से छोटी बात है तो वो माफ़ी की है, क्योंकि महिलाओं का नेतृत्व केवल महिलाओं का नहीं है, वो देश और समाज का नेतृत्व है। और इसीलिए महिलाओं के विषयों से कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इन विषयों पे बोलना बंद कर दूं, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता महिला विषयों से नहीं आकलन होती, और जब आप नेतृत्व करते हैं तो आप महिला और पुरुष नहीं होते। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान चंडीगढ़ से बीजेपी के सांसद किरण खेर का अजीब हरकतें करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। सवर्ण आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान किरण खेर अजीब तरह से अपनी शक्ल बना रही थी और उनके एक्सप्रेशन सदन की गंभीर चर्चा को अलग ही शक्ल दे रहे थे। जबकि किरण खेर से अगली दो पंक्ति में खड़े होकर एक सांसद संशोधन बिल पर चर्चा में अपनी बात रख रहे थे। किरण खेर के संसद में इस बर्ताव से उनकी काफी आलोचना हो रही है। मुंबई में बेस बसों की हड़ताल आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बस ड्राइवर और कंडक्टर डिपो के बाहर इकट्ठा तो हैं, लेकिन चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो काम पर नहीं लौटेंगे। जिसके बाद प्रशासन ने भी कड़े कदम उठाते हुए कर्मचारियों को घर खाली करने का निर्देश थमा दिया है। नोटिस के मुताबिक अगर 24 घंटे के भीतर हड़ताल कर रहे कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो बेस के दिए गए घर खाली करवा दिए जाएंगे। और इस नोटिस के बाद कर्मचारियों के परिवार भी सड़कों पर उतर आए और बेस के साथ साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बेस के कर्मचारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा मुंबई करों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार बेस के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिस वजह से बसें बंद हैं और जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो भी आम लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि बेस एक सबसे बढ़िया जरिया है। लोग इसी से कम्यूट करते हैं, लेकिन बेस की बसों की हड़ताल है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और इस बीच एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवसेना पर बेस की हड़ताल को लेकर एक बड़ा हमला बोला है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना इस मामले में दलाली कर रही है। डेफिनेटली शिवसेना दलाली करे, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है। ये 5 साल पहले का ये सब इशू आज आ रहा है।
उनको बताया जाता है इन लोगों को कि लोगों को तकलीफ होगी, आप स्ट्राइक में नहीं जाइए, लेकिन फिर भी उनको बोनस नहीं दिया जाता है, ना उनको चार्टर ऑफ डिमांड आज के 3 साल ही। इतना नहीं, 2000 से लेके जो उन्होंने रिटायरमेंट लिए उनका पैसा ग्रेचुइटी का भी खा चुकी है ये लोग। वहीं सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने समलैंगिकता पर बोलते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को जगह नहीं दे सकते। When the army is conservative, I will tell you, we aren't modern. We haven't modernized. We are neither westernized. We are conservative. And same thing about the LGBT issues. In the army, these are not acceptable. We will still be dealing with them under various sections of the Army Act where they become eligible.